अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे, पीर और मंगल के दिन सुबह 9:30 बजे हाजिर खिदमत होते हैं। और आज है 22 अगस्त और मौसम चल रहा है मॉनसून का, शदीद तरीन हब्स वाला मौसम है। और आपने देखा होगा कि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है और ऐसे ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस आए हुए हैं कि आजकल तो बिल्कुल सांस लेने का, जिसे कहते हैं ना, वो भी दुश्वार हो रहा है। इतना ज़्यादा हब्स है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि घबराहट होती है अगर एसी ना हो तो बस बहुत ही बुरा हाल होता है। और जब एसी चलाते डर लगता है कि हाय पता नहीं कितना बिल आएगा, और उसके बाद ज़्यादा घबराहट होती है जब बिल आ जाता है। तो हर हाल में है ना, कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं। एनीवेज जी, कल पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का दिन मनाया गया। इनफैक्ट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स डे बनाया गया। तो आपको बताती चलूँ कि कल भी जिक्र किया था, लेकिन आज भी मेहमान कुछ उसी हवाले से हैं। बहुत मेहनती खातून हैं और ये कुछ लोग हैं ऐसे इस्लामाबाद में जो कि बाय द वुमेन फॉर द वुमेन काम कर रही हैं और एक बड़ी टीम के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसे लोगों को इनकरेज करना बहुत अच्छा लगता है, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। भाई उनको भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है ना। और कल जो कुकिंग सेगमेंट हमने आपके लिए शुरू किया, आज क्या पकाएं, बहुत पहले भी किया था लेकिन हम रिवाइव कर रहे हैं उसको पसंद करने का शुक्रिया। अगर आप में ही टैलेंट है, आप अच्छा खाना पका सकती है, मैं पहले बोलने लगी थी अगर आप पका सकती हैं तो अगर आप अच्छा खाना बना सकती हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट। हमें आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। मज़ेदार सी डिश हो, ईजी टू मेक हो, ख़ासतौर पे आजकल के मौसम के हिसाब से ज़रा चूल्हे से दूर रहा जाए। अच्छा, कल मैंने क्या काम किया? कल मैंने एक अपना टाइम सेविंग तजर्बा किया। वो ये कि आप लोग भी करती होंगे, इसको नई बात नहीं है, कि बहुत सा प्याज और टमाटर लेके ना, हल्का सा मैंने प्याज को ब्राउन किया और टमाटर डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। सो नाउ द मसाला इज़ रेडी। इसके अंदर हमने सिर्फ वो नमक मिर्च डालनी है और कोई भी खाना जो है वो बनाया जा सकता है। तो यूँ भी आप गर्मी से बच सकती हैं। प्लस जितना खाना खाना है ना, उतना ही खाना बनाएं ताकि वो वेस्ट ना हो। दुनिया में खुराक की बहुत बड़ी कमी है और ऐसे बहुत से लोग हैं अरबों की तादाद में जो कि दिन में एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं और उनसे पूछे कि भूख कितनी बुरी चीज़ है। तो जनाब, जितना खाना की आपको ज़रूरत हो उतना ही बनाएं, ताज़ा बनाएं। दिन में एक वक्त प्रॉपर तरीके से खाना सबको मिल बैठ के खाना चाहिए। और जो खाना बच जाए उसे गलने सड़ने के लिए या फंगस लगने के लिए ना छोड़ दें, बल्कि ज़रूरतमंद को दे दें। कभी भी गला सड़ा खाना जो है ना, वो पैक किए बगैर, शॉपिंग बैग में डाले बगैर ना फेंकें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि बहुत से ऐसे स्ट्रे एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो खा के बीमार पड़ जाते हैं। उनका तो कोई इलाज करने वाला भी कोई नहीं होता। सोचिए ना, देखिए, जब अगर हम अशरफुल मखलूक़ात बन गए हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ हमारे सर के ऊपर होती हैं। बिला वजह को स्टेटस मिलता नहीं है। एनीवेज जी, 051-410-2251 हमारा नंबर है कि जिसमें आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ टोटके मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे थे, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने टोटका भी बनाया है। कल मैंने आपसे कहा था कि भिंडियों के जो जेल निकलता है उससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ज़बरदस्त सा हेयर कंडीशनर। अच्छा, भिंडी में लाना भूल गई, लेकिन मैंने ऑयल जो है वो तैयार किया हुआ है आपके लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर द टोटका सेगमेंट। अच्छा, मेरे बैग में अगर कोई मुझे पकड़ा दे, एक फूल मैं लेकर आई थी, आ सकता है मेरे हद तक, मेरे पास आ सकता है। मुझे आपने देना है वो फूल ताकि मैं बता सकूं कि किस तरह से मैंने ये ऑयल बनाया। अल्लाह मियाँ ने कोई भी चीज़ जो है ना वो बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई है। ढूंढ लें जो बैग से ढूंढ सकेगा फूल मैं उधर आ जाती, ठहरें, फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने ये क्यों। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया गुलाब भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये एक्चुअली मैं लेकर आई थी एक ऐसा फूल ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं जो हिबिस्कस का जिक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, ये है जी गुलमोहर या हिबिस्कस का फूल इसे कहते हैं। दिखा दें जी इसको, ठीक है। और इससे बड़ा ज़बरदस्त हेयर मास्क बनता है, हेयर जेल बनता है। इसको अगर हम ड्राई कर लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है, लेकिन ये हम घर में कर नहीं सकते। ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए जी, ये गुलमोहर के फूल का पाउडर है। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब जो मैं हेयर ऑयल बनाऊँगी ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, इसका मुझे पहले इतना पता नहीं था, जगह-जगह ये इसके झाड़ लगे होते हैं इसके, और हमें अंदाज़ा नहीं था कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है और इसका बड़ा सॉफ्ट टेक्सचर होता है। वैसे भी इसकी फूल की पत्ती को हाथ लगा सिल्की-सिल्की सा है, तो इसका पाउडर भी ऐसे सिल्की-सिल्की सा ही होता है। मैं कहीं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे ताकि आप इसको देखते रहें। अच्छा जी, अब हमने तकरीबन 70 ml जो है कोकोनट ऑयल का लिया है, ठीक है। इसको ये मैं तैयार लेकर आई हूँ ताकि लंबा, बहुत प्रोसेस लंबा है तो आप टाइम ना लगे ज़्यादा। हमने लिया है इसमें 70 ml कोकोनट ऑयल। इसको आप हल्की, बहुत ही हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें, ठीक है। इसके अंदर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं क्योंकि मैंने ये ऑयल रात में लगाया था। अच्छा, अब इसमें क्या कुछ डाला है, हमने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना, ये देख लें जी, ठीक है, अचार वाला मेथी दाना, ये मेथरे नहीं है, ये मेथी दाना है, वो डाल दिया। चूल्हे पे ऑयल आपने पकने रखना है। और फिर हमने डाला इसके अंदर 1 ही टेबलस्पून चावलों वाला चम्मच खाने वाला हिबिस्कस पाउडर, गुलमोहर का पाउडर, ठीक है, ये हमने डाल दिया उसी ऑयल में। और तीसरी चीज़ जो है वो है कलवंजी। दिस इज़ कलवंजी, काले रंग की होती है, ये भी हमने 1 टेबलस्पून भर के डाल देना है। और हल्की आंच पे आपने, ये देखिए, सब ये मसाले घर पे मौजूद होते हैं, हम सिर्फ खाने की हद तक रखते हैं। और 0514102251 पे आप कॉल करके प्रोडकास्ट शेयर कर सकती हैं। अच्छा जी, ये हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो गरम मसाले से मैं निकाल रही हूँ, वो है जी लौंग। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे कुदरत का निज़ाम ऐसा है, क्योंकि पुराने वक्तों में जितनी ट्रीटमेंट्स होती थी वो हर्बल होती थी या इसी तरह के टोटके यूज़ किए जाते थे। तो हम जो खानी भी खाते हैं, जैसे हल्दी है वो एंटीसेप्टिक है, उसी तरह से लौंग जो है ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 6 से 8 लौंग के आप दाने इसके अंदर ऑयल में डाल दें और फिर आपने उसको पकने देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसका रंग जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये लाइट येलोविश कलर में आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं अभी इसमें डाल तो दिया है लेकिन मैं लाना भूल गई थी, उसको आप ऐड कर लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। वो है 1 टेबलस्पून भर के ड्राई रोज़मेरी। वैसे तो आपको किसी भी नर्सरी से जहाँ से पौधे मिलते हैं रोज़मेरी का पौधा मिल जाएगा। रोज़मेरी हो जाए, एलोवेरा जेल हो जाए, पुदीना, धनिया, ये सब चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो रोज़मेरी का 1 टेबलस्पून भर के आप डाल दें तो हमारा तेल जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी इफ़ादियत और बढ़ जाएगी। फिर हमने इसके अंदर, ये देखिए जी, अब बिल्कुल तैयार मैं आपको इसका ऑयल दिखा रही हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। ये देख से, आई होप कि ये नज़र आ जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा ये तेल है। अच्छा, फिर मैंने, अगर आप चाहें तो सर के अलावा अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत लाइट हैं या आपकी आईलैश बहुत लाइट है तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं कैस्टर ऑयल या अरंडी का या अरंड का तेल जिसे कहते हैं, वो भी आप तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के डाल दें। लेकिन ये बहुत थिक होता है, इसको ज़्यादा आपने नहीं डालना, डायरेक्टली सर पे लगाएंगे तो उसको रिंस आउट करना मुश्किल होगा। और 2 आपने कैप्सूल विटामिन ई के डालने हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इफेक्टिव भी उतना ही है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नोट डाउन कर लें। 70 ml के करीब हमने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ही लेना है, मस्टर्ड ऑयल या कुछ और आपने नहीं लगाना, ठीक है। वो ले लिया आपने, हल्की आंच पे आपने उसको उबलने के लिए रख दिया। उसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना, ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के कलवंजी, कलौंजी जिसे हम कहते हैं। देखिए मैंने ख़त्म कर दी, पूरी भरी हुई जार थी है। और तीसरी चीज़ है हिबिस्कस पाउडर, जो कि मैंने फूल लगाया हुआ भी है और ये ड्राई फॉर्म में आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। वो टेबलस्पून भर के डाला। साथ आपने डाल दिए 6 से 8 लौंग, साबुत लौंग, पाउडर नहीं डालना, लौंग डाल दीजिएगा। वो पकता रहेगा तो उसके अंदर सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे। और रोज़मेरी आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, फ्रेश मिल जाए तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो भी 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। अफादियत को बढ़ाने के लिए हमने 2 चम्मच भर के डालने हैं इसके अंदर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपकी आईलैश के लिए और आईब्रोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत बालों को स्ट्रेंथ देता है, उसकी ग्रोथ में को बढ़ाता है। और इसके अलावा आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। टोटल हमने इसके अंदर 3, 4, 5, 7 चीज़ें डाली हैं।
इसको हम सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। बेबी हेयर निकल आते हैं, जो बाल आपके बीच से टूट रहे हैं वो रुक जाएगा, बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ना ज़्यादा थोड़ा तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बाल जो है वो ½ इंच बढ़ते हैं तो 1 से 1.5 इंच आपका बाल जो है वो 3 मंथ्स में 1 महीने में बढ़ जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ऐसा कोई नहीं है जो मैं घर पे आजमाऊँ ना आपको ना बताऊँ। ठीक हो गया जी। ख़ास तौर पे मॉनसून का जो महीना है ये बेस्ट टाइम है बालों की ग्रोथ के लिए। जितने बाल गिरते हैं उतने बाल फिर उग भी जाते हैं क्योंकि इसमें बेबी हेयर निकल आते हैं। लेकिन अगर आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो फिर आप उनसे प्रोग्रेस की उम्मीद ना रखें, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हो गया जी हमारा टोटका, आपने आजमाना है। इसको ये जार बना के आप रख लें अपने पास और फिर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं और बहुत ज़्यादा देर के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम नहाने से 1-1.5 घंटा पहले आप लगा लें एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन 2 to 3 मंथ्स। कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं। जल्दी जल्दी इसको इस्तेमाल करना है आपने, तो इसमें टाइम लगेगा। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसका असर बहुत नज़र आता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ठीक हो गया जी। एनीथिंग एल्स, कुछ अगर आपके जहन में सवाल है? आज मेरे पास सवाल कोई नहीं है, या अगर आपने कोई टोटका शेयर करना है या कोई ऐसा इशू है जो मैं आपको बता सकती हूँ तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे आज मेरे को होस्ट एक हैं, कुलीग है, नॉट को होस्ट, मुदस्सिर। उन्होंने बहुत से मुझे टोटके बताए थे लेकिन वो जानलेवा भी हो सकते हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं करी। मुदस्सिर को मैंने बोला कि पहले आप वो शेयर करें, आजमाएं और उसके बाद फिर मैं सबको बताऊंगी। 051-410-2251 मेरा नंबर है। आज क्या बात आपको मोटिवेट कर रही है, आज के दिन का क्या आपका गोल है? नॉर्मली हम लोग अपने गोल्स अपनी उम्र के साथ साथ जो है वो कम करते रहते हैं। चलो जी, पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे, उसके बाद शादियाँ हो गई, फिर लाइफ में करने के लिए कुछ रहता नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। एवरी डे कोई गोल आपके पास होना चाहिए, कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, कोई ऐसे काम होने चाहिए जो कि आपको सारा दिन जो है वो एनर्जाइज्ड रखें, आपको दिल करे पूरा दिन अच्छे से गुजारने का। आज के दिन में क्या मोटिवेशन है, क्या सोचा है वो दिन कैसे गुजारना है, क्या पता मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो आप 051-410-2251 पे कॉल करके बता सकते हैं। गेस्ट हमारी आ चुकी हैं, 2 मेहमानों ने आना था, अनफॉर्चुनेटली एक नहीं पहुंच सकी, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह उनको सेहत दे। और दूसरी मेहमान हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं, इस्लामाबाद की तमाम ख़वातीन उनको जानती हैं, किसी हद तक मेरी फील्ड से उनका ताल्लुक है, बड़े अरसे बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुलाकात हो रही है। मेरे प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग जिनसे सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत रहती है या जिनसे बहुत अर्सा पहले बात हुई थी, वो हम मॉर्निंग शो की तवस्सुत से हम मिल लेते हैं। तो वी हैव अ सॉन्ग है जी, आइए जी थोड़ा सा म्यूजिकल टच देते हैं। आई विल बी राइट बैक। टेक्निकल चीज़ें हैं जी। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और अब वक्त है कि आपको मिलाऊँ अपने मेहमानों से। आज 2 मेहमानों को बुलाया था, एक अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, लेकिन दूसरी जो आई हैं वो माशाल्लाह इतना बोलती है कि किसी कमी महसूस ही नहीं होगी। इस्लामाबाद जी बड़ा खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर था, अब तो काफ़ी एक्सपैंड कर गए, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सी ख़वातीन हैं जो दूसरी ख़वातीन को साथ लेके चल रही हैं और बेगर्ज काम कर रही हैं। वैसे तो बहुत से लोग कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन बेलॉस काम करना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर पर इतनी सारी ख़वातीन को साथ लेके चलना। हम सब जानते हैं कि लेट्स ग्रो टुगेदर का क्या मोटिव है, किस तरह से उन्होंने अपने काम को शुरू किया। और मेरा मकसद इनको बुलाने का ये भी था कि हम एक जिसे कहते हैं कि दोस्ती की फ़िज़ा कायम करेंगे, किस तरह से हम लोग मिल के दूसरों के लिए काम कर सकते हैं और काम करना चाहिए। लेकिन एक वक्त आता है कि जो लोग दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं उन्हें भी पजीराई की ज़रूरत होती है, उन्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ताइए आपको मिलाते हैं मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त, जिनसे मुलाकात हमारी को 2000 साल पहले हुई थी, अमरीन हैदर से। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपने इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा दिया और 2000 साल पहले नहीं, 5 साल पहले हुई थी जो लग तो वाकई ही 2000 साल लग रहे हैं, क्योंकि बीच में इतना कुछ कोरोना और पता नहीं क्या क्या हुआ। कुछ हो गया। हाँ हाँ जी। और क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह ठाक, का शुक्र है, अल्लाह का। वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू, बहुत अच्छा किया कि आई, मुलाकात का मौका मिला हमें और बहुत सी ख़वातीन को जो काम करना चाहती हैं उन्हें सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। किस तरह जर्नी का आगाज़ हुआ अमरीन? जर्नी का आगाज़ ऐसे हुआ कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग मेरी स्टडीज़ थी। ठीक ठीक ठीक। शादी से पहले बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही थी, बड़ी एक्टिव थी। शादी के बाद इस्लामाबाद आए तो उससे पहले कहाँ पे थे? कराची से। ठीक है। वहाँ तो क्योंकि स्टडीज़ भी वहीं की थी, रिलेटिव भी थे, सारा तो वो बिज़नेस चल रहा था, बड़ी मसरूफ़ सी लाइफ थी। मुझे लगा कि शादी के बाद बड़ी स्मूथ लाइफ हो जाएगी ना, फारिग वो थक जाता है बंदा काम कर कर। तो 5-6 साल तो मैंने सुकून से गुजार लिए। ठीक।
देन मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। ओके। तो मैंने फिर अपना जो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इजी वे है, फेल्ट से मैंने क्राफ्ट शुरू किए ठीक। बच्चों के रूम डेकोर के लिए, क्योंकि मेरी अपनी बच्चियां थी, उनके लिए मैंने बनाए, तो मुझे फेसबुक के अच्छा थ्रू लगा, काफ़ी अच्छा, सही। पजीराई मिली। फिर मैंने अपने हेल्पर्स को इन्वॉल्व किया और वो क्राफ्टसी मॉम के नाम से मेरा बिजनेस बहुत मतलब अच्छा हाँ चला। हाँ, आई रिमेम्बर दैट, सही। और मुझे पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स थे, कैश ऑन डिलीवरी से हम भेज रहे थे। आई वाज डूइंग वेरी वेल, मतलब एक फेसबुक पेज से ही इतना अच्छा चल रहा था। बट जो एक प्रॉब्लम मुझे इस्लामाबाद में, उस वक्त मैं रावलपिंडी में थी, कब की बात है, ये कितना अर्सा हो गया ये इसको? मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। 2016। उस वक्त आई फेल्ट कि यहाँ रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते। मुझे ये भी नहीं पता था कि अब लोकली ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, इवन कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत मतलब वक्त तो बहुत बिल्कुल rare ही था ये, अनअवेयर थे हाँ, हम इन हाँ, चीज़ों से। कराची में बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त भी। हमें लगा कि यहाँ तो कोई लोग काम ही नहीं करते ना, ये सिर्फ हम ही कोई। तो 2018 में मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई अच्छा। कि पिंडी इस्लामाबाद की ख़वातीन लेट्स मीट अप, और बस वो पोस्ट जो है वो ऐसी बिस्मिल्लाह हो हुई, बिस्मिल्लाह हो गई। उस पहले मीटअप का हमने नाम रखा था लेट्स ग्रो टुगेदर। अच्छा, एक अच्छा। स्लोगन हमने वहाँ तो एक कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए क्या है लोगों को, खवातीन को। जी। उसमें हमारी ना 20 खवातीन इकट्ठी हुई। अच्छा। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो रिव्यू थे पिंडी इस्लामाबाद की खवातीन के बारे में, वो भी ये थे कि लोग आते नहीं है कह के, और ये है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे 15 लोगों ने कहा, 20 लोग आए। अच्छा। और फिर जो हमारा सेकंड मीटअप हुआ राइट आफ्टर 2 मंथ्स, तो उसमें 60+ खवातीन थी। अच्छा, अच्छा। और हमें पता चला कि 60 तो ये हमें नज़र आई हैं, और चेम्बर्स बहुत सी कर अलग रही काम काम, कर रहे हाँ, हैं हाँ। और सारा। लेकिन हमारे जो लेवल की खवातीन थी वो होम बेस्ड लेवल पे, हमारे नॉर्मली बिजनेसेस रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं लेट्स गो टुगेदर बना के मुझे फील हुआ कि ख़वातीन के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम बड़े जोश से बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और बड़े मज़े से एक फेसबुक पेज बनाया या इंस्टाग्राम बनाया, शुरू और में बड़ा हम अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। अच्छा लग रहा होता है और हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहना भी शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि हम जो करने जा रहे हैं उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनेंशियली भी और हमारी पर्सनल ज़िंदगी पे भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इस स्टेज पे आके बीइंग अ होम बेस्ड बिजनेस में बच्चियों को जो आ रही हैं या ख़वातीन जो आ रही हैं, उनको ये मशवरा दूंगी कि आप जब भी सोचें कि आपने कुछ करना है, तो पहले ना देख लें कि क्या करना आपके लिए बेहतर है। अगर आप कोई हैंडमेड चीज़ बना रही हैं, तो उसकी आप टारगेट ऑडियंस देख लें। आप ये देख लें कि वो पहले से कितने लोग बना रहे हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है एग्जैक्टली, हाँ। ये ट्रेंड है कि अब मिसाल मैं अक्सर रेजन की देती हूँ कि 2018 में जब हमने इवेंट्स करना शुरू किए, कोई नहीं बना रहा था इस्लामाबाद पिंडी में। कोविड का जो ब्रेक आया उसके बाद मतलब 20-25 रेजन आर्टिस्ट को तो मैं पिंडी इस्लामाबाद में जानती हूँ। हाँ। और वो बहुत काम क्योंकि मोल्ड्स के थ्रू नॉर्मली काम होता है, तो एक जैसा काम है। बिल्कुल सही। अब वो इतनी एक्सपेंसिव मीडियम है, वो क्यों कोई बहुत ज़्यादा ले सकता है ना। तो क्रिएटिविटी उसमें लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए, एक जैसा क्राफ्ट 10 लोग बनाएंगे फिर तो सेल ना हो, भी मसले मसाइल होते हैं कि जी सेल नहीं हो हमारी। सेल नहीं हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट है। और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अगर होममेड है या हैंडमेड है तो कोई डिफरेंट चीज़ होगी। बिल्कुल सही। तो पहले जब आप किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं, तो पहले उसकी वर्किंग कर लें कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आप इसको सेल कैसे करेंगे, आपके पास इसको सस्टेन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, प्लान बी क्या है, प्लान बी क्या है। तो फिर आएँ और ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें जो लोगों को लेनी ही लेनी है। हाँ बिल्कुल सही। वो भीड़ चाल चल पड़ती है एकदम से ना, चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो। वो ही ना कि इसका चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं, ये तो इतना प्रॉफिट ले रही है, मैं इससे थोड़ा कम रख दूंगी चलेगा। लेकिन जब आते हैं ना, हमें नॉर्मली एक चीज़ बड़ी महंगी लग रही होती है कि ये बहुत महंगी है। हाँ। लेकिन जब हम उस चीज़ में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना। आप एक चीज़ रॉ मटेरियल ख़रीदने जाना है आपने, उसने आप तक आना है, रॉ मटेरियल के आने के डिलीवरी चार्जेस, फिर आपकी वर्कर्स की, वो सारा कुछ मिला के वो होगा। ये तो नहीं है कि एक 10 रुपए की चीज़ है
और आपने 20 में बेच दी तो ऐसे ही बेच दी, वो 10 और 20 के दरमियान कितने सारे खर्चे हैं जो आपने पूरे करने। तो ये आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एवं दिल किया तो काम ना शुरू करें। हाँ, और क्योंकि हम जो है ना, अगर हम बिजनेस में आते हैं तो हम अपनी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं ना। तो आप ऐसा करें, बहुत ज़रूरत है इस वक्त बिजनेसेस की, और ख़वातीन को बिजनेस में आने की तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जॉब से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। हमें देख के हमारे बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने भी कुछ करना है, और ये जो आपको कुछ करने वाला स्पार्क है ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन होमवर्क इज वेरी नेसेसरी। अब आके मुझे भी ये बात मैं आपको 7 साल बाद रीस्टार्ट जब मैंने बिजनेस किया तो किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं होती नॉर्मली, जो होम बेस्ड बिजनेस है हम उसी को सर्कल कर रहे होते हैं, अपना जो आया इधर लगा दिया, तो हमारे पास कोई नहीं होता चेक एंड बैलेंस कि भाई हमने बिजनेस से कुछ कमा भी रहे हैं या नहीं। तो अच्छा ये है कि अपने बिजनेस का पैसा और अपना उसको सिस्टम को अलग करें। बेसिक चीज़ें जो हैं वो एंटरप्रेन्योर सीखने से ज़रा घबराते हैं, चाहे ख़वातीन हो, मर्द भी थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ख़वातीन ज़रा हेजिटेट करती हैं। जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट आप ले आए हैं, उसके पीछे का होमवर्क जैसे आपने बोला, प्लस उसकी बजटिंग करना, उसका पूरा ब्रेकडाउन बनाना कि पेट्रोल भी लगा था, टाइम भी दिया मैंने, वो सब कुछ करना। और फिर मेरे ख्याल से अगर स्मॉल स्केल पे काम करें तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो चीज़ सेल नहीं होती। दूसरा बजटिंग भी, हर चीज़ ज़ाहिर है हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन एक और चीज़ जो मैं अब नोट कर रही हूँ कि ख़वातीन को कर लेनी चाहिए, टीम्स बनाना। ठीक है, हमारे लिए टीम बनाना सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरी टीम नहीं कर सकेगी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है अभी। अब मैं टीम बनाना भी चाह रही हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन जैसे मैं क्राफ्टी मॉम का काम करती थी तो 25 से 30 ख़वातीन से मैं काम कराती थी, तब मैं इस लेवल पे काम कर सकती थी। क्योंकि अगर मैं खुद करती तो मैं महीने में एक आध ऑर्डर दे पाती, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ्लो इसी वजह से था। क्योंकि प्लस ये कि मेरा ये मानना है कि ये एक हंगामी वक्त चल रहा है हमारे मुल्क के साथ। हमारे मुल्क में जो महंगाई हो रही है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में नहीं हो रही। हमारा और दुनिया का मसला ये है कि दुनिया में एम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ रोज़गार ही नहीं है। जो बेचारे कर भी रहे थे वो भी बेरोज़गार हो गए। तो मतलब अगर आप में कोई स्किल है तो आप उस स्किल को इस तरह बनाएं कि उससे आपके माशरे को भी फ़ायदा हो ना। बात कि वो वक्त नहीं रहा कि एक बंदा कमा रहा हो बाकी से बैठ के खा रहे हो, वो टाइम नहीं रहा मेरे ख्याल से। देखिए हमारे पास तो स्किल है ना, हम तो एक चीज़ बना रहे हैं। कई हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, वो बाइज़्ज़त रोज़गार हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आप अपने साथ, मैंने तो ये अहद किया हुआ है कि मैंने अकेले काम नहीं करना, मैंने चूल्हे जलाने हैं। ज़्यादा तो मेरी कैपेसिटी नहीं, लेकिन जितनी है तो मेरी, अगर मैं टीम बनाती हूँ तो मेरे पीछे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। और ये तो मतलब एक, अगर आप उसको रिलीजियसली भी सोच लें कि जो रिस्क होता है वो अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। मेरी ख़वातीन जब परेशान होती हैं, कहती थी बाजी काम नहीं है, तो उसी काम का ऑर्डर आ जाता था जो उस औरत को चाहिए होता था, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने उनका रिस्क लिखा है। तो हमारी जो ख़वातीन है वो इतना डरती हैं टीम बनाने से। एक तो कहती हैं कि जी कॉपी हो जाएगा, दूसरा डर है कि उसका खर्चा कैसे पूरा करेंगे। कॉपी भी मेरा नहीं ख्याल के डरना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर कॉपी भी हो जाए, इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स के रेप्लिका आ जाते हैं, अगर कॉपी भी हो जाए तो कुछ और बनाना शुरू कर दें। प्लस ओरिजिनल चीज़ की बात अपनी होती है, अपनी होती है। दूसरा, अगर बिजनेस में आए हैं तो फिर डर खत्म करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं। 051-410-3351 पे कॉल करके आप अमरीन से बात भी कर सकती हैं, और आपको सही जो गाइड करने का जो है ना, वो सही बंदा मैंने आज पकड़ लिया जो आपको गाइड करके बताया किस तरह से आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। और इसके अलावा ये कि मार्केटिंग की तरफ भी हम आएंगे, किस तरह से आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात है, मोटिवेशन की तरफ भी आते हैं। ख़वातीन झिझकती हैं, हेसिटेट करती हैं पहला कदम उठाने से, और पहला सवाल ये होता है कि जब मेरे पास भी ख़वातीन आती है कि जी पैसा कितना मिलेगा, मतलब कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, सेल ना हुई तो क्या होगा, ये चीज़ों से बड़ा वो घबरा रही होती है। तो उनको कैसे मोटिवेट करती हैं आप? देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम इवेंट्स करते हैं और उसमें मेरे साथ हर इवेंट पे ऑलमोस्ट 40% वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। बिल्कुल सही। जो पहली दफ़ा अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। अभी भी जैसे हमारा रीसेंट इवेंट हुआ तो उसमें एक खातून थी जिन्होंने परफ्यूम लॉन्च किए थे। ठीक। उनका परफ्यूम मैंने खुद उनसे ख़रीदा तो मुझे अच्छा लगा, उसकी मैंने लास्टिंग चेक की, बड़ी अच्छी थी। ठीक। मैंने 1 घंटा उनसे कॉल पे, जब वो मुझसे स्टॉल बुक करा रही थी, 1 घंटा उनसे कॉल पे बात की और उनको यही बताया कि फर्स्ट
स्टेप जो है हो सकता है आपको अच्छा रिस्पांस ना मिले, लेकिन आपने घबराना नहीं है कि यही आपका लास्ट स्टेप है। पहली दफ़ा तो लोग आते हैं, वो देखते हैं, माइंड बनाते हैं, फिर आपसे वो चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में वर्द है तो वो चलेगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अपनी एक चीज़ एक्सपोज करें और वो वर्दी भी हो और वो ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो अच्छा, मैं बात काट रही हूँ, कॉलर्स हैं जी, मैक्सिमम कॉलर्स को इनवाइट करेंगे और कोशिश करेंगे इनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं अंजा बात कर रही हूँ चीचावतनी से। अंजा चीचा वतनी से। कैसा मौसम है चीचा वतनी का? बहुत गर्म। चलो कोई नई खबर सुना देती कि अच्छा बारिश होने वाली है, कुछ ऐसा। मैं ना मैडम से बात करना चाहती हूँ। मैं क्रोशिया का काम करती हूँ, कुरान पाक के गुलाब बनाती हूँ। अच्छा, अभी आपको कह रही है। और जो प्लेटों पे और डिश पर रुमाल के रहता है वो बनाती हूँ। ठीक हो गया? और उसका ज्यादा जाने के काम मेरा चलता नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आता जाने। अच्छा, आप ऑर्डर कहाँ से लेने की कोशिश करती हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आपका कोई मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, पंजाबी में करें करें। अच्छा, मैं ना क्रोशे का काम करती हूँ। मैं ना लोगों घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, बस थोड़ा बहुत ऑर्डर आंदा खरीद दी भी मेरे को इन्ना नहीं हैगा भी मैं ना कोई ओन लैके खरीद के कर सका। अच्छा, घरों में भी काम करती हैं, ठीक है। पहली गल तो ये कि अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ अलग किसी होर शहर ते कोई अच्छे पैसे वाले उन्होंने नाल लैन ते तुसां अपनी कलर स्कीम ते गौर करो। अब मैं उर्दू में बोलूंगी, मेरे पंजाबी खत्म हो गई। जहाँ से आप खत्म करेंगे वहाँ से पंजाबी मैं शुरू कर दूंगी। हमारे जो देही इलाकों में लोग हैं या छोटे शहरों में, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुरेशे की है या कोई भी चीज़ है, हमारे उसमें मैंने जो नोटिस किया कलर्स बहुत अजीब से होते हैं, या सफ़ेद रंग होता है, या सफ़ेद रंग होता है। ठीक। आप ना बाहर के पेजेस देखें, इवन पिंटरेस्ट देख लें, आप कलर स्कीम नोट करें कि कलर स्कीम आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर आप इस्लामाबाद में आपसे कोई ख़रीदना चाह रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करे। अब मैरून के साथ सफ़ेद लगा हुआ होगा, सफ़ेद के साथ नीला यकदम आ जाएगा। कलर स्कीम पे गौर करें। दूसरा ये कि आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस वो कर लें, ऐप डाउनलोड। अच्छा, अगर इनके पास व्हाट्सएप वगैरह ना हो, मेरे ख्याल से तो होगा, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैंने नॉर्मली देखे हैं लोक विरसा वगैरह में जो लोकल आर्टिसंस आते हैं, उनके साथ उनकी यंग जनरेशन होती है, ठीक है, बच्चे होते हैं, माएँ कुछ बना के लाई हैं और बच्चे हैं वो मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैंने इस चीज़ पे भी उनको कन्विंस किया है कि भाई ये जो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ये तुम्हारा टूल है सबसे बड़ा। सही। तुम नहीं कर सकती ये काम, हर औरत नहीं कर सकती कि वो मोबाइल पे पिक्चर्स भी लगाए, वो क्लाइंट से भी डील। अपने ये जो फारिग बच्चे हैं ना, जो हमारी जनरेशन टिकटॉकों में ज़ाया हो रही है, प्लीज़ इनकी ट्रेनिंग करें। टिकटॉक पे भी आप अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक काम कर सकते हैं, हाँ, उस पे भी कर सकते हैं। इन बच्चों को अपने बिजनेस में लगाएं ना। बिल्कुल सही। मैंने लोक विरसा में ये सीन इतना कॉमन देखा। लास्ट ईयर में गई थी, माएँ बैठी हुई हैं, बिजनेस कर रही हैं, साथ बच्चा आया हुआ है, क्योंकि वो लोग तो आउट स्टेशन आते हैं उनको, और वो उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट उधर नहीं है, वो मोबाइल पे लगा हुआ है। तो मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस टूल है, ये वक्त ज़ाया करने का सामान नहीं है, इसको सीखो। तो ये अगर आप गांव में रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इंटरनेट तो सबके पास ही है। बिल्कुल सही। आपने पेज बनाना है, और अब तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसको ट्रेन भी कर रही हैं, लेकिन इतनी कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों से कहें कि वो इस चीज़ को अपलोड कर दें। सही। जो एटलीस्ट आप घर बैठे मार्केटिंग, कोई खर्चा नहीं, आप एटलीस्ट अपना एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तो बना लेना। उसके बाद आपको खुद समझ आती जाएगी कि आपने इसको किस तरह करना है। अगर आप किसी एग्जीबिशन पर आते हैं, किसी आउट स्टेशन आते हैं, चीचावतनी से जैसे सपोज वो इस्लामाबाद आती हैं, तो वो कार्ड्स अपने करके ले आए, फिर अपना व्हाट्सएप ये बड़ी बेसिक चीजें आप लोग सीख लें, ये करने से आप बड़ी प्रोफेशनल लुक आ जाती है। जी। और अपनी कार्ड बनवा लें, उसमें 1200-1300 का खर्चा है, उसमें 500-1000 कार्ड बन जाएंगे। आप वो बनवा के ज़रूर लाएं। और जो है ना, अब ये ज़रूर देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या बना के लेके जा रहे हैं।
अब कुरान पाक के कवर जैसे इन्होंने बताया वो बड़ी रनिंग चीज़ है, लेकिन अगर उसकी कलर स्कीम ऐसी नहीं होगी, मेरी भी वो ज़रूरत Attract नहीं है, करेगा। लेकिन अगर वो मेरे हिसाब से कलर सही नहीं होंगे तो मैं क्यों खरीदूंगी। या उन्होंने वो रुमाल के वो बताए तो वो भी ज़रूरत तो वो सबकी है। अब इतने अच्छे हैं, उसे सोफ़ा थ्रोज कुरैशी के कितने अच्छे बन रहे हैं, कुरैशी की डॉल्स कितनी अच्छी बन क्रोशे रही हैं और फिर से आ चल गया ना, रही हैं, trending हो की गया फिर से, चेन्स, हाँ। इयररिंग्स। तो वो आप बातें तो बहुत है, मैं करती जाऊंगी क्योंकि बोलती मैं जाए, तो मैं खामोश। मुसलसल काम कर रही हूँ मैं तो। अच्छा, डू यू गेट इरिटेटेड समटाइम्स कि आप बता के मैं हो जाती हूँ, मोटिवेट करके थक जाऊं, फिर वो ये बात पैसे कैसे मेरी आएगा? जो क्लोज खवातीन है उनको तो मैं डांट भी देती हूँ। डांट ऐसे देती हूँ कि मैं तो उनको, अगर मुझे उनकी कोई पिक्चर ऐसी लगे ना कि जो सही खींची भी नहीं है तो भी मैं उनको पीएम में कहती हूँ कि भाई अब तुम लोगों को ये सिखाना सही सिखाना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। तो मतलब मैं अपना जिन पे हक समझती हूँ उनसे तो मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ कि तुम्हारे साथ तो मैं 5 साल से लगी हूँ। लेकिन जैसे नए लोग हैं ना, उनको तो हमारी मोटिवेशन की ज़रूरत है और बड़ा वो देख रहे होते हैं हमारी तरफ। ऑल्दो मैं खुद लोगों को कहती हूँ कि मैं भी कोई बिजनेस वुमन नहीं हूँ, मैंने तो डिज़ाइन पढ़ा है। अगर मैंने बिजनेस पढ़ा होता तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव और होता, लेकिन मैंने डिज़ाइन पढ़ा है और मैं ये काम दिल से कर रही हूँ। तो मैं उस बंदे का काम करने के तरीके को, लाइक कोई बिजनेस का बंदा खड़ा होता वो शायद हमें अनप्रोफेशनल कह के साइड पे ही कर दे, लेकिन मैं क्योंकि उस सारे फेज से गुजरी हूँ जिससे एक नई औरत या एक गांव में बैठी हुई औरत गुजर रही है जिसको पता ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट के साथ करे क्या। उस वक्त तो कोई सिखाने वाला भी नहीं था ना, हाँ। खुद से सीखा है। यही चीज़ तो मुझे मोटिवेट करती है कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हमारे से जो आगे आ रहे हैं उनको एटलीस्ट हम जैसे हों सिखाने वाले। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी देखे ना कि आपको अमरीन जो है सारी बिजनेस डिटेल्स बता रही हैं, अंदर की बात बता रही है, सीक्रेट्स बता रही है, तो ये तो बड़ा और मसला छोटा सा होता है। हाँ। टेक्निक वही है, कलर स्कीम की वजह से आपकी प्रोडक्ट नहीं जा रही। कभी कभी ऐसा होता है ओवरलोडेड होती है वो प्रोडक्ट, मतलब एक सिंपल डिजाइन है वो ज्यादा क्लिक करेगा, हम उसमें अपनी मेहनत थोप देते हैं, हाँ, सब कुछ एक ही चीज में हो गया। ये ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट ही समझाता है। बिल्कुल जब आप जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है, लोगों से आप मिलते हैं, लोग आपकी चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब मैंने पहली एग्जीबिशन की थी ना, वो मेरी शदीद फ्लॉप थी। अगर मेरे हस्बैंड मुझे ये ना कहते ना कि तुम्हारी भाई बड़ी बात है, तुम पहली दफ़ा ये प्रोडक्ट लेके मार्केट में इतनी सेल होना, मैं तो सोच रही थी मैं घर जाते ही ये वाइंड अप करूँ और सुकून से बैठ जाऊँ। लेकिन मतलब एक दफ़ा से आप नहीं, लेकिन उस एक एग्जीबिशन से मैंने इतना सीख लिया कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है और मुझे किस वे में काम करना चाहिए। मतलब मायूस नहीं हुई, मायूस नहीं हुई, बल्कि मैंने सीखा। का तो हिस्सा है ना समटाइम। और आप यकीन करें वो एग्जीबिशन मैंने पहली दफ़ा 2016 में की थी, 2016 से 2023 आ गया, मेरे वही क्लाइंट्स हैं। वो बच्चे माशाल्लाह 7-8 साल के हो गए हैं। बल्कि अब एक बच्चे की 10वीं सालगिरह थी, उसकी खाला मुझसे उस वक्त से गिफ्ट बनवाती हैं जब वो 4 साल का था। उसमें क्या कुछ होता है? मैं तो कस्टमाइज क्राफ्ट बनाती हूँ। ठीक है। बच्चों की जाय नमाजें, कुशंस, वॉल हैंगिंग्स, तो वो क्योंकि कस्टमाइज होता है और वो कहीं और से नहीं मिल पाता। बड़े मजे की बात उन्होंने बोली है, इसको बढ़ाऊंगी, बच्चों की कस्टमाइज जाय नमाज, तो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, अट्रैक्ट भी करे। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके अब वो कहेंगे कि जी हमारा बच्चा 7 साल का होने वाला है और उसकी नमाज स्टार्ट होनी है, तो आपकी जाए नमाज से ही हमने जो अमरीन को उनके सेल पे कॉल करे, सेल पे कॉल ना करे, हमारे 0514102251 पे कॉल करे। तो बात करें प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट को देख लें, कस्टमाइज चीज बहुत चलती है क्योंकि वो सिर्फ आपके पास होती है और आपको वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। कस्टमाइज काम करना अच्छा है या बस बना के सेल करते रहें? देखें, कस्टमाइज काम करना सेलर के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आपको बाउंड कर देता है। मेरे पास जो बनी हुई चीज़ पड़ी हुई है मैं वो सेल नहीं कर सकती, मैंने नई बनानी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लेकिन कस्टमाइज काम की डिमांड बहुत है। लाइक अगर हमें ऑनलाइन रहना है और ऑर्डर्स पे काम करना है तो कस्टमाइज इज़ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपने एग्जीबिशंस पे करना है तो फिर आपने अपनी डिमांड देखनी है कि आपके पास से कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, कौन से कलर्स ज़्यादा सेल होते हैं, क्या होते हैं, तो फिर आप वो स्टॉक में रखें। अब जैसे मेरा बिजनेस है, मेरी जाय नमाजें हैं, मैं जाय नमाजें स्टॉक में रख लेती हूँ, नाम उन पे लगाती जाती हूँ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो डिपेंड्स कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाह रहे हैं, आपकी वर्कफोर्स कितनी है, आप कितना काम करते हैं। मैं तो वैसे बहुत ब्रेव हूँ इस मामले में, मैं तो कहती हूँ बनाओ तो बिकेगा ना। हाँ, बनाते जाओ, आप हौसला नहीं, लेकिन एक सही सिमत इख्तियार करें। मैंने पहले भी कहा कि ये ज़रूर देखें
कि आपने जो प्रोडक्ट बनानी है वो खरीदने वाला कौन है, कौन तब है? उसकी प्राइसिंग करें। ठीक हो गया। अंडर प्राइस भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट वर्थ करती है Devalue हो 500 जाए। और आप 100 में बेच रहे हैं। बिल्कुल और सही। ओवर प्राइस भी ना हो कि लोग जो हैं वो फिर खरीद भी ना पाए। और अच्छा, डू यू थिंक कि खवातीन के साथ काम करना मुश्किल होता है बनिस्बत के मर्द हजरात के? मुझे वैसे खवातीन के साथ इरिटेशन ज़रूर एक पॉइंट पे आ जाती है और कई खवातीन आपको ज़्यादा तंग कर देती Exactly, हैं। हाँ, हाँ। लेकिन मैं इन सारी स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती हूँ ना, ठीक। कि जैसे लोग एक तो बात ये कर देते हैं औरत औरत की दुश्मन है। हाँ। एक तो हमारी कम्युनिटी का स्लोगन था औरत औरत की दोस्त है। बिल्कुल सही। इसको भी हमने तोड़ा है, साबित किया है। मेरी मतलब मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो ये अमरीन हैदर की वजह से नहीं मैं बैठी हुई, मेरी उन खवातीन की वजह से बैठी हूँ जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी हो जाती हैं। मेरी एक कॉल पे जो हर जगह आ जाती हैं। मेरी पावर मेरी वो खवातीन है बिल्कुल सही। जो मैं यहाँ आने और से आप उनको स्ट्रेंथ देती हैं। मैं उनको स्ट्रेंथ देती बिल्कुल हूँ। सही। और मुझे होता है कि मैं यहाँ फंसी, मेरी कोई ना कोई सहेली मेरे साथ स्टैंड लेगी और ये होता है। होता है, बिल्कुल तो सही। कोई औरत किसी की दुश्मन नहीं है। औरत और देखें हर रिलेशन में ना प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल अगर आपको घर में किसी भी अपने लॉज में या वैसे किसी से प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। शायद लोगों को इतनी आसानी से आप बहुत नहीं मुश्किल है, चेंज बहुत कर सकते। मुश्किल आप है। अपना माइंड चेंज करें, पॉजिटिव रहें और बिजनेस में लग जाए तो फिर तो आप भूल ही जाएंगे कि सास नंदों के झगड़े क्या है, आपको अपने ही मसले। और कितना काम टाइम ही नहीं मिलता, फिर तो टाइम ही नहीं टाइम ही नहीं मिलता। मिलता। और आपका प्रोडक्टिव होना ना आपको ना सिर्फ खुद को डिप्रेशन से निकाल देगा, बल्कि दूसरे की नज़र में भी आपकी थोड़ी सी वर्थ बढ़ जाती है ना। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको एंजाइटी डिप्रेशन रहा था, उसको ओवरकम किया आपने थ्रू आर्ट्स, थ्रू योर स्किल, तो कितना टाइम लगा आपको उसमें? मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि कुछ मेरे जैसे भाइयों की डेथ हुई, एक के बाद एक, मेरे 3 भाई अल्लाह ताला के पास हैं। तो मतलब मुझे जाहिर है वो एक ऐसी चीज़ है जो जहन से तो नहीं हटती, लेकिन मुझे मसरूफियत फिर बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद पिंडी में बिल्कुल अकेली थी। यहाँ मेरे कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था क्योंकि एजुकेशन सारी कराची की है। तो टाइम तो ये लगा कि हमारी पहली एग्जीबिशन थी, मैंने बहबूद पे किया था पहली दफ़ा। पहले तो वही इस्लामाबाद में होते थे, मोनोपली थी उनकी। अब तो माशाल्लाह हर कोई ऑर्गेनाइजर बन गया, ज़्यादा ही हो गया अब तो बहुत हो गया। तो वो उनके साथ मैंने की थी और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी क्लाइंटेल बनी। तो जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी तो वो वही दिन थे जो मुझे साल में एक दफ़ा पैनिक अटैक आता था। अच्छा। तो वो जब तैयारी कर रही थी तो मुझे वो मसले हुए ही नहीं, वरना मैं हर दफ़ा जी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा, कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो इवन जब मैं बिज़ी हुई और मुझे वो बीमारियां हमला नहीं किया जो मुझे एक साल पहले उस सीज़न में करती थी, तो मुझे समझ आई कि मुझे तो बेसिकली एंजाइटी थी। और बेशक इसका इलाज ये नहीं भी होगा, इसकी लोग कहते हैं जी काउंसलिंग कराएं, लेकिन हमारे जैसे बंदों के लिए जो क्रिएटिव होते हैं ना, हमारे लिए फारिग बैठना वैसे ही एक एंजाइटी है। आपका आप देखेंगे, आप देख रहे हैं ना लोग काम कर रहे हैं, अभी भी कई खवातीन, बल्कि हमारी एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, मुझसे कई लोग कहते हैं, हम जैसे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं आपने, लोग अपनी प्रोडक्ट पोस्ट डेली कर रहे हैं, जो डेली बना रहे हैं, कुछ नहीं करते तो वो एंजाइटी में चले जाते हैं कि यार मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझसे तो इतना काम ही नहीं हो पाता। बड़ी चिढ़ के एक बच्ची ने मैसेज किया कि मैं तो बस ना पूछे मेरा क्या हाल है, सारा दिन ये करती रहती। मैंने उसको कहा कि देखें ये टाइम सब ने गुजारा है, मेरी भी बेटी छोटी थी तो मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी। आप जो बच्चे हैं ना वो प्रायोरिटी हैं। बिल्कुल सही। इफ़ यू आर होम बेस्ड, मतलब जो एक करियर वुमन है वो तो एक स्केड्यूल में चल ही रही होती है ना, लेकिन अगर आप होम बेस्ड हैं तो आपका घर, आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस आपको टेंशन दे रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। हर चीज़ का टाइम है। अभी वो बच्चा छोटा है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दे लें। आफ्टर फ्यू मंथ्स, नॉट ईयर्स, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बुरा फील करेंगे कि इस बच्चे की वजह से मैं तो कोई काम नहीं कर पाती, या इस घर के काम की वजह से, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है ना बिज़नेस में आने का। आप बिज़नेस में आए हैं ताकि आप अपनी क्रिएटिव उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि आप वो हो रहे हैं। हर चीज़ का टाइम है। आपके बच्चे छोटे हैं, अभी उनको आपकी शदीद प्रायोरिटी की बात है ना, पहले प्रायोरिटी बच्चों को दे दें, बच्चों को दिनों बाद काम करना। जो खातून घर से बाहर जाके ऑफिस जॉब कर रही है 9 to 5, उसके सब
ख़ानदान को पता है कि 9 to 5 शी इज़ नॉट अवेलेबल, हाँ, हाँ। ना उसके घर उस टाइम कोई मेहमान आएगा, ना उसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ये करे। लेकिन जो होम बेस्ड है ना, मुझे 6-7 साल लगे हैं ये करने में कि जी मेरा इवेंट है, आई एम बिजी। हाँ। अब लोगों को समझ आ गई कि इसका इवेंट भी है, कोई काम ये कर रही है। busy, हाँ। हाँ। अदरवाइज उसको लग रहा होता था कि नहीं जी ये कोई नहीं, कोई भी प्लान में से पूछे बगैर बन जाएगा, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उस चीज़ को इतना नहीं। लेकिन होम बेस के ये मसले हैं कि अगर आपका ऑर्डर है, आपने देना है, पता चला जी मेहमान आ रहे हैं, अब आपने क्या करना है, ये सारे मसले होंगे। तो अपने आप को थोड़ा मेंटली Mentally prepare स्ट्रॉन्ग होके, करें, हाँ, ये सोचें कि इस बिजनेस ने आपको फ़ायदा देना है, आपको रिलैक्स करना है, ना कि परेशान करना है। बिल्कुल सही। तो अदरवाइज ना करें। ना जब ना तक- करें, जब ना तक करें घर इज़ अ वेरी बैड थिंग, जो मैं नहीं, नहीं but कह रही नहीं, होती, मैं इसलिए कह रही लेकिन हूँ- मेरा कहना है कि स्मूथ करें, अपने टाइम को बेहतर कर लें, अपनी जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना होना, अपने आप को एंजाइटी देने की जरूरत हाँ, नहीं है। anxiety- इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना क्योंकि, करें, सेटल हो जाए फिर करें। सेटल हो जाएं, बजाय इसके कि आप इस चीज़ को हौलनाक बना दें कि हाँ, women अपनी in जिंदगी में business इल्जाम में डालें, साथ वाले की भी डालें, लोगों की भी डालें। दूसरों की डालें। तो अब एंजाइटी तो आपने मतलब इस चीज़ को वो करना ही नहीं है ना, परेशान अपने आप को या अपने बच्चों को। मतलब मेरा तो मानना है वो बच्चे भी तो, उनका तो पूरी लाइफ आप पे डिपेंड करती है ना। आपका तो एक फेज़ है 4-5-6 साल। मेरी बेटी पैदा हुई 3 बेटियां आपकी? मेरी 3 बेटियां हैं, तो जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो जब पैदा हुई तो साथ ही मैंने लेट्स ग्रो टुगेदर स्टार्ट किया। ठीक। वो 6 महीने की थी और उसको मैं यहाँ ऐसे उठाती थी और हमने इवेंट स्टार्ट किए। अब मेरा तो ये तरीका है, मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। मैं बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ती नहीं, वो मेरे साथ साथ ही बड़े हो रहे हैं, उनको पता है। अच्छा, तरबियत भी साथ साथ ही हो तरबियत रही भी है। साथ साथ हो रही है। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि आप टीवी शो पे मेरे बगैर जाएंगी, मैंने कहा नहीं, यार, आप क्या नाम है स्कूल में बेटी जा का? रही है ना। आयत। आयत, बड़ा गलत किया मम्मा ने आपकी। शी हैज चीटेड ऑन यू। मैंने कहा था आयत को लेके आए, ये लेके नहीं आई। अब वो लड़ना आपस में जाके। उसका स्कूल था, मैंने कहा आप स्कूल से आएंगी ना तो फिर आपका टीवी शो अलग हम करेंगे। तो मतलब आपने बच्चों को ट्रेन करना है अपने हिसाब से। बच्चे आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी कमजोरी नहीं है या आपकी राह में रुकावट नहीं है। हाँ, उनका भी बचपन तो से train टाइम करें है ना, उनको, उनका भी बिल्कुल तो टाइम है, वो आपने उनको देना है। हाँ। आप उनके पेरेंट्स हैं, आपने उनकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो अपने आप को रिलैक्स करें, मतलब एक ऐसा इतना ही काम करें जो आपको मेंटली स्ट्रेस को रिलीज करे, ना कि आपको मजीद स्ट्रेस में डालें। अच्छा, इसकी भी कोई टाइम लिमिट है? जैसे कि मतलब टाइम लिमिट मतलब एज लिमिट है, नॉट टाइम लिमिट, एज लिमिट है, खवातीन इसके बाद काम नहीं करें? क्यों ना करें? क्यों ना करें? आप ये देखें कि हमारे इवेंट पे तो बुजुर्ग भी स्टॉल लगा रहे होते हैं, जबरदस्त। और 12-13 साल के बच्चे भी। हाँ, हमारा एक सेगमेंट है लिटिल वंडर्स के नाम से। अच्छा। उसमें हमने बहुत ही लो कॉस्ट में स्टॉल देते हैं हम बच्चों को, जो मतलब जिनकी Pocket लिमिट है money से 15 करें साल काम। 16 ठीक, साल, ठीक, उससे पहले वालों को सारा वो। दूसरा जो बुजुर्ग हैं उनकी बड़े तो बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग लिमिट बच्चे। नहीं है। एक अंकल आंटी हैं, मुझे इतने प्यारे हैं, आप भी जानती हैं रिफत आंटी लोग, हाँ, आप हाँ, देखें। हाँ, वो अंकल कितने मजे किए वो। और अंकल, मैं आंटी को कहती हूँ आपने अंकल को सही, आप वो टंगा रहे हैं कपड़े, ये कर रहे हैं। तो देखें, जब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप पे जिम्मेदारी कम हो गई, तो क्यों ना ये काम क्यों करें? ना काम हाँ। करें। और कई लाइक मेरी मदर थी तो वो कुरेशिया बनाती थी। अच्छा अच्छा, बात काट रही हूँ अभी इनकी फिर से, क्योंकि हमने इनका पैकेज तैयार किया हुआ है। जो ये बोल रही है वो दिखाएं तो सी ना, कितना काम कर लिया। आइए देखते हैं कि जी लेट्स ग्रो टुगेदर कहाँ तक पहुँचा। वेरी नाइस जी, ज़बरदस्त। साथ काम करें, मिलके चलें। तो जैसे कहते हैं अल्लाह ताला एक निज़ाम बना देता है कि आप जब दूसरों के लिए रास्ते खोलते हैं, अल्लाह ताला आपके वसीले बनाता है, आपके रास्ते खोलता है, और यूँ सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। रिफत जमशेद हमारी बहुत अच्छी, मेरी भी जानने वाली है, पार्टिसिपेट करती हैं। उनको तो बहुत बड़ा लव यू बोलना चाहिए कि वो काम कर रही हैं। और अंकल सलामत रहें, खुश रहें। जो कपल साथ काम करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस पे भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, कुछ ना कुछ बुरी खबरें ही आ रही होती हैं। लाइक आप, मैंने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया इस डर से कि मॉर्निंग शो देखा करें मेरा बस। आपका मॉर्निंग शो। तो इसमें ना जो छोटी छोटी हमारी पॉजिटिव चीज़ें ना, हमें इनको और बड़ा करना चाहिए या और बड़ा समझना चाहिए। तो जब हमारे साथ कोई खातून स्टॉल लेती है ना, तो क्योंकि हमारे इवेंट के नाम ही ऐसे होते हैं, लोगों को लगता है कि मर्दों की तो इधर एंट्री बंद होगी ना। तो मुझसे पूछ रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ कि आई अप्रिशिएट अगर आपके मेल फैमिली मेम्बर आपके साथ खड़े होते हैं। एक तो ये कि मैं उन मेल्स को ये दिखाना चाहती हूँ कि आपकी ख़वातीन में कितने गट्स हैं, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। जब उनको अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो उनके मेल मेंबर्स इंजॉय करते हैं उस चीज़ को।
दूसरा, मैं लोगों को पाकिस्तान की ये ब्राइट साइड दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनके पीछे उनकी फैमिली सपोर्ट है। अगर वो औरत घर से बाहर है तो वो बागी नहीं है, हर मतलब वो उसकी फैमिली उसके साथ है। हमारे मर्द, हमारे फैमिली के मर्द और हमारी सराउंडिंग में जो मर्द हैं, देखें बुराई है उसको हम ख़त्म ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको सिर्फ उसको दिखा के भी हमारी ज़्यादती है ना बिल्कुल, माशरे और के क्या, साथ। हमारे वो भाई भी हैं, हम ऑफिसेज में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, तो बीइंग अ वुमन हमें प्रायोरिटी मिलती है, और मिलती ये है, शायद सिर्फ बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का ही हुस्न हाँ। है। तो ब्राइट साइड है पाकिस्तान की जो हम अपने इवेंट्स के थ्रू दिखाते हैं, और मैं सबको कहती हूँ पूरी फैमिली के साथ आओ। बिल्कुल, और ख़वातीन क्या, के साथ हाँ। बच्चे भी मेरी होते फैमिली हैं। मेरे साथ होती है, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा साथ होता है, उसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते कुछ ना, कर नहीं तरबियत सकते, करनी हेल्पिंग पड़ती है। हैंड भी हैं। दूसरा ये कि एक बड़ा अच्छा आपका एक जेस्चर जा रहा होता है, और मेरी जितनी भी स्टॉल होल्डर्स होती हैं उनके बच्चे भी साथ बैठे हुए होते हैं, बच्चे हेल्प भी कर रहे होते हैं, एक तो उनकी यार अमीन, ट्रेनिंग भी वो हो भी रही है। खवातीन है जो खेतों में, गांव देहातों में काम करती हैं, बच्चे कपड़े से बांधे होते कपड़े हैं से उन्होंने, और बांधे साथ होते हैं। काम कर रही होती है। लीजिए, पॉजिटिव इमेज के साथ एक सॉन्ग होना चाहिए। अमीन अनाउंस करेंगी सॉन्ग है। अमीन, वो आपका कैमरा है और आपने बताना है कि जी आइए जी गाना सुनते हैं मजेदार सा। चलें जी, एक मज़ेदार सा गाना सुनते हैं, और गाना तो होना चाहिए, ज़ाहिर गाना है, तो सुबह होना सुबह चाहिए। है। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, गर मुस्कुराएगी, ये होना चाहिए ना, क्योंकि ये गाना डेडिकेट कर दिया मैंने अमरीन को और तमाम खवातीन को जो कि काम कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, और पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अभी बड़े मज़े की बात हम लोग कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से कि पहला टूल जो है सेल फ़ोन के ज़रिए आप थ्रू सोशल मीडिया अपने काम को बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसका अब्यूज़ नहीं करना। रात को 12-1 बजे मार्केटिंग के लिए 25 तस्वीरें बेड कवर्स की आ जाए, जोड़ों की आ जाए, तो आप नींद में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इस पे ब्लॉक क्या कर कॉल, सकते। गोल्डन आपका कॉल ज़रिए क्या था? वैसे जो मेरा कवाले ज़री था कि ये शेयर का बटन जो है, ये सिर्फ एक शेयर का बटन नहीं है, ये सारा शेयर किया हुआ मवाद आपके साथ कब्र में कब्र जाना है। जैसे सदका जारिया है ना, अच्छी बात जो है वो भी कब्र में जानी है, तो हाँ। बुरी बात के फैलाव में जहाँ जहाँ आपने वो शेयर का बटन दबाया है, हाँ, हाँ। वो कब्र में जाएगा। ठीक हो गया। तो हर बुरी चीज़ को शेयर मत करें, विदाउट फुल नॉलेज आप शेयर ना करें, तस्दीक के बगैर शेयर ना करें। एक ये जो हम कहते हैं ना वायरल हो गई, ये इतना बुरा वर्ड है कि किसी की ज़िंदगी पे आपकी एक शेयर से क्या फ़र्क पड़ना है आपको नहीं पता। बेशक उससे कोई गलती भी होगी, आप कौन से कोई किसी को आपके राज अल्लाह ने छुपा दिए हैं और उस बेचारे के सोशल मीडिया पे आ गए हैं। हमने देखे आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ, और बहुत सारे विक्टिम्स हैं इस चीज़ के। अब बाद में अफसोस करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में फिर उन्हीं के लिए हम वर्ड्स लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, रिदा, रोजीना बात कर रही हूँ लाहौर। रोजीना, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिदा। एक्चुअली आप अच्छी ही इतनी लगती हैं कि अब मुझे कॉल करनी ही पड़ती है। थैंक यू सो मच, लव यू टू। थैंक यू सो मच रिदा। अब क्योंकि आप बहुत हंसते मुस्कुराते शो करती हैं, और यकीनन गेस्ट भी आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत सी बिल्कुल बिल्कुल जी, इंस्पिरेशन ले रही हैं जी। मेरे जैसी खातून को वो किसी शायर ने कहा है कि वो मैं कुछ नहीं करता, वो अपना काम करता है। हाय हाय हाय, अपना काम करता हूँ, वो अपना काम, वो अपना काम करता है। नहीं, मैंने शायद गलत बोल दिया। वो कुछ नहीं करता, मैं आराम करता हूँ। ओ, अच्छा आगे। आराम करने वाले, मैं आराम करता हूँ, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। अपना काम करता हूँ। ये बहुत से कम लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। हाँ बिल्कुल रिदा, लेकिन ये जो उन्होंने अभी मेरी कॉल से पहले बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी सोशल मीडिया के हवाले जी जी कि हम लोगों को इतना हर्ट कर रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। हाँ। हमारी एक्ट्रेसेस होती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मत देखें ऐसे लोगों को अगर पसंद नहीं है। आप जरूर उनको गाली देकर ही गुजरेंगे, या ऐसी चीजें शेयर करना जो मतलब मुझे खुद इस चीज पे बड़ी हैरत होती है कि क्या जमाना आ गया है कि हर एक की जुबान खुल गई है, जो मर्जी जिसको बोल दे। वेरी राइट। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन्होंने इस पे बात किया, और इनका काम यकीनन बहुत अच्छा है। इनका नाम है जी अमरीन हैदर, और आप इन्हें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकती हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं करती, बड़ी पॉजिटिव बातें करती हैं। हाँ बिल्कुल। और रिदा, मैं जो एंड में एक और शेर सुनाना चाहूँगी। इरशाद जनाब। वो तो जिम्मन सुना दिया अपने आप को बयान, अपनी हालत बयान करने की। अच्छा सुनाएगी रोजीना, सुनाए। ये स्पेसिफिकली जो एक शेर मैंने रखा होता है सोच के कि आज ये बोलना है मैंने। जनाब बिस्मिल्लाह करें जी। मेरा शेर है कि दिल भी चीर सकते हैं, दामन की क्या औकात है।
वाह, दिल में चीज रखते हैं, दामन की क्या चीर औकात सकते है। हैं, अच्छा, चीर सकते चीज, चीर चीर चीर, अच्छा अच्छा। दिल भी चीर सकते हैं, दामन की क्या औकात है, तू ज़ौक़े तमाशा पैदा कर, हम रोज तमाशा कर लेंगे। ओए 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 ओए, जबरदस्त। रोजीना, थैंक यू सो मच, सच ए पॉजिटिव कॉल, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज जी। अच्छा जी, क्या जौके तमाशा पैदा कर, हम रोज तमाशा कर क्या लेंगे। बात है। एक शेर था कि तू आराम कर, अब कह रहे हम तमाशा करेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। थैंक यू फॉर द कॉल रोजीना, बहुत अच्छा लगा आप कॉल करती हैं। वही अच्छा, बात, जो रोजीना ने कहा ना कि मैं कुछ नहीं करती, ऐसे हाँ। लोग मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं उनको कहती हूँ आप कुछ नहीं करते तो आप बाइंग ही कर लें। आप हमारे करते हैं। आप जो भी आपकी सराउंडिंग में इवेंट्स हो जहाँ पे आपके लोकल कम्युनिटी की बनी हुई चीज़ें हों तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हमें अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को खुद सपोर्ट करना है, अपने बिल्कुल सही। पाकिस्तान को खुद सपोर्ट करना है, मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करना बिल्कुल है। सही। हम धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज बंद किए जा रहे हैं, हाँ। डॉलर बढ़ी जा रहा है, हम फिर भी इंपोर्टेड चीज़ें लेने पे मजबूर हैं। वो मुल्क जहाँ पे प्याज आलू तक हम अफगानिस्तान से ला के खाते हैं, ज़रूरी मुल्क, तो उस दौर में हम जैसे बंदे जो मेड इन पाकिस्तान बना बना के नारे Encourage करें लगा रहे हैं, उनको, तो हाँ। इसको ना सारे करें। एक तो ये बड़ा खौफ है कि मेड इन हैंडमेड चीज़ बड़ी महंगी होती है, ऐसा नहीं है। कई हैंडमेड चीज़ें बड़ी जस्टिफाइड प्राइस में होती है, उनके पीछे मेहनत इतनी होती है। तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। बल्कि हमने तो अपने नेबर्स में ये कैंपेन चलाई हुई है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो बजाय इसके कि केक और मिठाई लेके जाएं, आप कोई हैंडमेड गिफ्ट ले जाएं। जो भी आपकी रेंज है उसमें मतलब मुझे बताएं, मैं आपको एक बास्केट तैयार करके भेज दूंगी। ठीक ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हैंडमेड गिफ्ट कितने अरसे उसके पास रहेगा। केक या मिठाई तो आजकल जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, पहले वक्तों में हैंडमेड कार्ड्स होते थे, हाँ, कितने अच्छे लगते थे, खत हाथ से लिखे खत जाते हाथ थे, से लिखे या जाते जो थे। भी मैं कार्ड हम अभी भी लिखते अपने थे। इवेंट का किसी को भेजती हूँ तो मैं उर्दू में उसको हाँ, कितना अच्छा लगता है। लिखती हूँ, और जब फ़कत और मनजानिब जैसे वर्ड लिखती हूँ तो वो बचपन याद आता है। तो ये चीज़ें हैं जिनका रिवाइवल होना चाहिए, रहना चाहिए उनको माशरे में, क्योंकि बिल्कुल सही। आपने किसी को हाथ से कुछ तहरीर किया है तो उसमें आपकी मोहब्बत झलक रही होती है। और अगर हम प्रिंटेड एक चीज़ भेज रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड एक करते हैं अलग उसको चीज़ है, WhatsApp पे। फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो भी आज की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि जितना आप एफर्ट डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे लेटर पैड कोई अच्छे से मिले, मैं बाकायदा ख़त लिख के अपने लोगों को इनवाइट किया हाँ, करूँ। हाँ। वो अब इतने लेटर हेड्स आपको नज़र नहीं आते इस तरह के। वेरी राइट, हाँ हाँ। तो कई चीज़ें माइनस होती जा रही हैं जो बड़ी खूबसूरत लगा करती थी। ईद कार्ड्स का हमारा बाकायदा एक ड्रॉर होता था जिसके अंदर पूरे सालों के हम फिर जाके कार्ड लेके आना, लेके वो भी आना, पूरी एक्टिविटी देना, होती थी। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बच्चों को तो अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को तो क्योंकि उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो उनको तो ये चीज़ें हाँ, लेकिन हम मिस करते हैं कि हमारी जो यंग एज थी वो काम करते हुए गुजरी थी। फ्रेंड्स के लिए ईदों पे कितने ईद कार्ड लेना और सारा। तो बस अब क्या इरादे हैं, अब क्या करना है? अमरीन हैदर क्या सोचिए करने का आगे? रिदा, मैं बस किए जा रही हूँ। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और बीइंग अ वुमन बहुत ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि जब हमें बड़े इवेंट्स जो करते हैं, हमारा इस्लामाबाद विमेन गाला इंशाल्लाह प्लान्ड है अभी नवंबर या दिसंबर में, वो जब इवेंट में करती हूँ ना, तो उसमें मुझे सारी अपनी औकात नज़र आ जाती है। आप एनओसीओ के लिए इतने इतने ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहे हैं। आसान नहीं होने चाहिए if you're doing this for the community, एक पे ऑब्वियसली आसान होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन हम लोग, क्योंकि हमारे इवेंट कमर्शियल नहीं होते। हाँ। और मैं इसको कमर्शियल होने भी नहीं देती। लाइक हम कोई कॉन्सर्ट या कोई चीज़ इसमें नहीं डालते, और यही बात हमारे विजिटर्स को पसंद है कि आपके इवेंट्स पे पीस होता है। हम फैमिली के साथ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कई ऐसे हमारे विजिटर्स होते हैं जो विमेन गाला क्योंकि F9 पार्क में होता है और बहुत बड़ा इवेंट होता है, 150, तो इसमें सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर के होते हैं स्टॉल्स। फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, एक फैमिली इवेंट होता है। बच्चों के लिए मैजिक शो रख दिया, मतलब बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी अपनी बेटियां पूरा साल इंतज़ार करती हैं। तो वो फायदा होता है कि जो खवातीन स्टॉल्स लगाती हैं उनके बच्चे भी बिजी रहते हैं, उनके बच्चे ही बिजी रहते हैं। वो बहुत खुश होती हैं हमारे इवेंट पे कि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि और उनके हस्बैंड्स भी वहाँ पे ही होते हैं, उनको भी सुकून रहता होगा। मैं बाकायदा पूरा प्लान करती हूँ कि बैठने की जगह बुजुर्ग आए। बुजुर्ग इतना खुश होते हैं हमारे इवेंट पे क्योंकि उनको बैठने की जगह मिल जाती है। मतलब इवेंट है ना, उनको बैठने के प्रॉपर मैं तख्त लगाती हूँ पूरे मैदान में, लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, सर्दियाँ होती हैं,
फिर पूरे मैदान में हम टेबल के साथ चेयर्स लगाते हैं कि बैठ के खाना खा लें, आराम से हाथ में सुकून से पकड़ खा पकड़ के लें, ना हाँ, हो। हाँ। तो वो मतलब फैमिली के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं। फिर हम सिर्फ फैमिली की एंट्री रखते हैं ताकि जो है वो सिर्फ वही लोग आएँ जो फैमिली वाले हैं। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि सिक्योरिटी की हमारी कोशिश होती है कि फुल सिक्योर माहौल में सब सिक्योर काम माहौल करें, हो, हाँ, क्योंकि enjoy भी ख़वातीन करें। इतनी ठीक, सारी हैं। ठीक। अपनी तरफ से तो हम सारा पूरा क्लीनिंग टीम हम रखते हैं। हमारी जो इतनी कॉम्पिटेंट वो क्लीनिंग टीम है, हम हायर करते हैं उनको कि वो मैदान में आपको विमेन गाला इतना बड़ा इवेंट होता है, उसमें आपको मैदान में कोई रैपर नहीं नजर आएगा। तरबियत भी कर रहे हैं आप ये तमाम लोगों की। तरबियत भी कर रहे हैं क्योंकि हम पार्क्स मतलब गवर्नमेंट ने तो आपको प्रोवाइड की हुई हैं चीज़ें, कुछ हमारा भी काम है। हमारा भी तो काम है ना। आप अपना रैपर फेंक दें, आप अपनी चीज़ फेंक दें, आपने वही वाली बात है, ये भी कब्र तक साथ जानी है आपकी बुराई। आप मतलब अपने माशरे को आप गालियाँ दे रहे होते हैं। सही बात है। हमारा मुल्क गंदा, भाई मुल्क बेचारा कैसे गंदा हुआ? आपने ही इसको जो है, अभी हम कराची से क्योंकि मोहब्बत है, कराची मेरा शहर है, जैसे ही आप इस्लामाबाद से एयरपोर्ट के थ्रू कराची पहुँचे, एयरपोर्ट से आप निकलें तो कराची की हालत आप देख के सीरियसली परेशान में हो अरसा हुआ गए हुए। आप जाके देखें। अभी मतलब हैरत होती है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी इतनी वहाँ पे कुछ है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गंदा किए ही जा रहे हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये इतने बड़े बड़े ब्रिज की साइड्स पे जो कचरा है, गवर्नमेंट को तो नहीं नजर आता, आपको भी नहीं नजर आता। अपनी मदद आपके तहत शुरू अपनी कर दें। मदद आपके तहत कर लें या कुछ तो मतलब हमारा मुल्क हमारी जिम्मेदारी है। हम जो पॉलिटिकल भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं, उन पॉलिटिशियंस को भी अपने सर पे हमने बिठाया है। मेरी किसी से बहस चल रही थी, मैंने उनको कहा कि कंफर्ट जोन, उस बंदे ने मुझे कहा कि वेयर इज कंफर्ट जोन इन पाकिस्तान। मैंने कहा कंफर्ट जोन है तभी हम घरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, हमारा very बिल आ right, रहा है, very बिजली right, नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम घरों में बैठे हुए गालियां दे रहे हैं हुकूमत को। ये हमारा पूरे फरीज़ा है। पंजाब में गैस नहीं है, आप यकीन बिल्कुल करें, सही। सरगोदा साइड पे 2 घंटे के लिए गैस आती है, फिर पूरा दिन गैस गायब है। वो बेचारे बैठे में सिलेंडर चल रहे हैं, गालियां चल रही हैं, कोई सड़क पे नहीं। अभी क्यों गैस नहीं है गर्मियों में जब बिल भी पूरे आ रहे हैं? मतलब आप निकले ना, अपने राइट्स मांगे, गवर्नमेंट की मर्जी, तरीके से बात वो करें, हमारा effort करें, टैक्स हाँ। अपनी दावतों पे उड़ाएं, या वो हमारा टैक्स जो है वो एलीट गाड़ियों पे अपनी सारी उस पर गए, उनकी मर्जी। हम तो जी अपने, हम तो बड़ी मजलूम कौम है, या सोशल हम मीडिया घरों पे में आके बोल गालियां, लेते हैं। हाँ, या सोशल मीडिया के आने से हमारी भड़ास निकल जाती है हाँ, ना। लेकिन पहले दूसरा फिर तो भी हल होता सुनते थे ना, हाँ। गैस में औरतें बेलन लेके निकली हुई थी, एक मैंने देखा था। भाई निकलो, इनसे पूछो कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आंसरेबल है, बिल्कुल आंसर answerable है, हमारा हाँ। हक है इनसे पूछना, बिल्कुल सही। लेकिन नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अब मैं इवेंट से फारिग हूँ तो एक जुलूस मैं निकालूं। मैं साथ होंगी जी। हाँ, आप चलें। बेलन लेकर आऊँ साथ। हाँ, बेलन क्या, वो खाली सिलेंडर भी। आप मतलब महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप हमसे सारा कुछ ले मसले रहे हैं। मसाइल भी हो गए, ग्रीन इश्यूज भी हैं, गैस भी नहीं है, पर जिंदगी तो गुजारनी है ना। जिंदगी यहाँ पे गुजारनी आपकी है, entry बट होती है। देखें जब हम गवर्नमेंट के वो ऐश और आराम देखते हैं ना तो दिल पे लगते हैं ना। और फिर वो तबका भी है जिसके पास अब रोटी नहीं है। फिर केसेस आते हैं फातिमा जैसे। फिर फातिमा जैसे केसेस आते हैं। अब उन माँ बाप, मुझे सबसे ज्यादा उन केसेस पे उन माँ बाप पे गुस्सा है कि पैदा कर करके फेंकी जा रहे हो, कोई किसके घर कोई किसके घर, लेकिन वो भी क्या करें, उनकी वो ही नहीं है। फरजाना का 7 जब बेटियां केस हुआ एक था। बेटे के लिए, 8 बेटियां कर ली, बेटा नहीं वो हो कहते रहा। हैं कि हम बच्चे नहीं मजदूर पैदा करते हैं। हाँ, मजदूर 10 पैदा से 12 करते हैं। बच्चे, मतलब 12 लोग हैं कमाने वाले, फिर आगे चल के ये उनकी और सोच होती है। और हैरत की बात है कि रूल्स भी हैं सारे, चाइल्ड प्रोडक्शन बाकायदा सिंध में भी काम कर रही है। मैं उसका कल जाके पेज देखा है, फातिमा वाले इंसिडेंट्स का वहाँ कहीं जिक्र भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या वो हमारी बच्ची नहीं थी? मेरी अपनी बेटी का नाम फातिमा है, और जब से उस फातिमा के साथ वो देखा है तो मेरा मतलब कितनी फातिमा है, कितनी जैनब हम करेंगे, और हम घरों में ही बैठे बस रहेंगे। हैशटैग बन जाएंगे, हैशटैग थोड़ा बन बोलेंगे जाएंगे। फिर खामोशी हो जाएगी, अगले हादसे का इंतजार रहेगा, अल्लाह माफ मतलब करे। इतनी हम वो कौम हो गए हैं कि हम जिनकी तरफ देख रहे होते हैं, अब वो जैसे एक अच्छी फैमिली के थ्रू वो बच्ची विक्टिम बनी, हम जिनको देख रहे होते हैं जो हमारे एलीट्स हैं वो ये कर रहे हैं, तो जो हमारा जाहिल तबका है वो तो जस्टिफाइड है ना चीज़ें करने में। पॉजिटिव वादे करते हैं जी हम, क्योंकि बीइंग अ मदर मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है, उस ट्रॉमा से मैं निकल नहीं सकती हूँ। हमने अपना हिस्सा डालना अच्छा, है। माँ जो आपके पास खवातीन आती है, जो माएँ आती हैं जिनकी बच्चियों की शादियाँ होनी होती है, हम उस तरह से उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करें किस तरह से इन ट्रॉमा से बचा जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। इस दौर में तो ये है कि जो माँ बाप है ना, मेरे
कहा करते थे भाई के माँ बाप की आगे भी आंखें होती हैं पीछे भी आंखें होती हैं, तो उस वक्त हमें ये चीज़ समझ नहीं आती थी। हाँ। लेकिन अब तो ये है कि अब हमने अपने बच्चों को रखा हुआ होता है घरों में ही, वो उनके लिए है तो सही एक अजीब सी चीज़ कि हम उनको एक्सपोजर नहीं देते, लेकिन क्या करें, हम इतने डरे हुए हैं कि हम बच्चों को गेट तक नहीं जाने देते। अगर बेल हुई है तो भाई बच्चे ना जाएं, कोई और ही जाए। लेकिन अमीन ऐसे भी वाकयात है जिसमें घर के लोग मुलविस होते हैं, घर के वहाँ तो बच्चों को तैयार कर देना चाहिए कि बेटा किस तरह से बच्चों को आपने बचना तैयार है। करें, अवेयर करें और खुद भी विजिलेंट रहें। किसी पे आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आप मुलाजिम पे भी उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें, बड़ी अच्छी बातें हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका प्रोग्राम मैंने देखा, बहुत पसंद आया। मेरे लिए उम्मीद की एक किरण जागी है। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद संगोरी टाउन से बात कर रही थी। यास्मीन, क्या हाल चाल है? नाम तो पहले बताओ, इतना प्यारा नाम है। बहुत 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 मुझे खुशी हुई है। मैंने आज पहले दिन देखा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहना है। आपने कुछ सवाल करना है आपने अमरीन से, या खुद आप कुछ काम करती हैं? मेरे लिए तो ये उम्मीद की किरण जागी है। मेरे दिल में बहुत So sweet. ऐसी खातून मुझे मिले तो मैं काम करूँ कोई उनके साथ। जरूर जरूर। किस चीज का शौक है आपको? अमीन को सवाल करने मोटिवेट कर सकती हैं आप? कुछ भी, मैं उनके साथ काउंसलिंग करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ। बस आप हमारा पेज वगैरह ज्वाइन कर लें, आपको हमारे अपकमिंग इवेंट का पता चलेगा। और आप मुझे जो देख रही हैं, मेरे जैसी आपको वहाँ पे सैकड़ों खवातीन मिलेंगी जो इतनी शान से आपको खड़े हुए मिलेंगी, अपने फन पे फख्र करती हुई नजर आएंगी कि आपका भी दिल करेगा। मेरी हैसियत है, मैं बस ना खिदमत खलक करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। किस चीज का आपको शौक है, पहले ये बताएं। मुझे वैसे तो बुटीक का बहुत शौक है। बुटीक का शौक है, ठीक हो गया जी। अब आप गाइड आप करें। बुटीक तो फिर जाहिर है हर घर की जरूरत है। आप इसमें स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें और आप ज़रूर पेज ज्वाइन करें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने हमसे कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है यास्मीन, और अब हिम्मत नहीं हारनी है। अभी मुझे ना पेज कुछ नहीं आता। मैं एक घरेलू औरत हूँ, तो सब घरेलू होते हैं। मैं भी घरेलू हूँ, मैं भी घरेलू हूँ, अमरीन भी घरेलू है। देखिए कोई मसला ही नहीं है, सब घरेलू होते हैं। इंशाल्लाह मुझे शौक, मैं सीख लूंगी सब कुछ। वंडरफुल, जबरदस्त हो गया यही जी। शौक जो है ये हमने बुझने नहीं देना और इसी को आगे लेके चलना है। और आज आप जो कह रही हैं ना, मुझे पता है आप 3-4 महीनों बाद अगर काम शुरू कर देंगी, हाँ। तो आप जो कहेंगी वो बड़ा डिफरेंट होगा। फिर आप बैठी होंगी, आपने बुटीक की एग्जीबिशन करी होंगी मॉर्निंग शो में, अमरीन के इवेंट पे, इंशाल्लाह। मेरा जज्बा सच्चा और नियत ठीक है। मैंने बस यही चाहिए, जरूर जरूर। सच्चा जज्बा और नियत, दो ऑल ही द चीजें बेस्ट यास्मीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी। चलो जी, एक जगह तो आग लगा दी हमने। बड़ी जगहों पे आग लगेंगी, हर किसी का फोन नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, खवातीन में तो देखें असल में हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम बहुत जल्दी डाउन भी हो जाते हैं और हाइपर भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ ना इतना हाइपर होना है कि मसला हो जाए जब कुछ हो। बिजनेस के हालात अगर आप ओवरऑल मुल्क के हालात देखें तो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने बुरे भी नहीं है। भी कम होगी लोगों की, ऑब्वियसली कम हुई है, लेकिन जिनके पास पैसा उनके पास है भी। और ज़रूरियात, मतलब हमारे अभी इवेंट हुआ है तो जिनकी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ थी उनका भी बहुत अच्छा चला। लेकिन वर्सटिलिटी की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। कई मैंने देखे कि ऐसे होते हैं जिनमें कोई इनोवेशन ही नहीं है। तो इनोवेशन लेकर आए ना, आपकी चीज़ मार्केट से डिफरेंट। अब जैसे बुटीक्स हैं या जितने भी होम बेस्ड कपड़े के बिजनेसेस हैं, आप देखें कि अगर हम कोई चीज़ छोटे लेवल पे बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि हम उसको compete नहीं कर सकते ब्रांड्स के साथ। हमने जब तक वो चीज़ बनानी होती है, वो सीज़न ऑफ हो रहा होता है, तो ब्रांड उसको 40% 50% पे बेच के आपकी कॉस्ट से भी कम बेच देते हैं। हम नहीं बेच सकते। तो आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो उन ब्रांड्स पे अवेलेबल ना हो। जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बहुत चल रहे होते हैं जो हैंड एम्ब्रॉयडरी के हैं, अगर उसमें कुछ डिफरेंट वो कर लें। तो मैं अगेन एंड अगेन सब न्यू कमर्स को कहूँगी कि मार्केट सर्वे करके आएं। बिल्कुल मार्केट सर्वे कर आएं। एग्जीबिशंस जहाँ भी हो रही हैं, जो भी हो रही है, आप जाएं, देखें लोग क्या कर रहे हैं। वो एक इजी वे है मार्केट सर्वे का। पेजेस देखें लोगों के,
फिर आप जो है वो ब्रांड्स तो वो डिफरेंट काम होता है, उधर भी वो चेक कर लें, लेकिन छलांग लगाने से पहले छलांग की तैयारी ज़रूर कर लें ना, फिर ताकि आप जल्दी डिसहार्ट ना हो कि ये चीज़ नहीं हो रही। और डिसहार्ट हो भी तो कोई मसला नहीं, बिजनेस है, कभी काम अच्छा होता है, कभी नहीं चेंज होता। आ जाता और है। क्या? हमारी कई चीज़ें 5 साल नहीं बिकती तो यकदम एक दफ़ा बिक जाती है, हम कहते हैं वो, हमें ऐसा लगता है कि मुफ्त की चीज़ थी जो सेल हो गई, क्योंकि वो लग रहा होता है उससे बिल्कुल आप हो जाते हैं कि ये बेचारी अब कभी नहीं। मेरी तो अक्सर ऐसी चीज़ सेल हो जाती है जो मैं सोचती हूँ कि ये किसी को दे देती हूँ, चलो। तो ये बिजनेस का कोई पता नहीं है कहाँ किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन एक प्रॉपर वे है काम करने का, उस पर चलेंगे तो बिज़नेस चल रहा है। और स्पेशली जैसे मैं जो काम करती हूँ, मेरे जो अब्रॉड क्लाइंट्स हैं ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ा। उनको जैसे अब मेरी जो प्रोडक्ट प्राइस थी आज से 2 साल पहले, वो अब उससे डबल हो गई है। अच्छा, सही। तो मुझे शर्म आती है जब 2 साल बाद कोई क्लाइंट आता है ना और मुझसे पूछता है कि क्या प्राइस है, तो मुझे बताते हुए शर्म आती है कि क्या सोचोगे, लेकिन जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो नहीं इतना उनको फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान में तो जाहिर है बड़ा पड़ा है। जी जनाब, एक और पॉजिटिव कॉल होपफुली प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बहन बात कर रही है और कहाँ से? मैं शहनाज बोल रही हूँ बुरे वाला से। बूढ़े वाले से शहनाज, क्या हाल चाल है? ठीक हो? घर में सब खैर खैरियत? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं, ये आपकी जो गेस्ट हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिव बोल रही हैं। जी जी। तो मुझे एक तो उनका पेज जो है उसका अगर आप नीचे नाम मेंशन कर दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेट्स ग्रो टुगेदर के नाम से है। सॉरी, लेट्स ग्रो टुगेदर। ग्रो ग्रो टुगेदर, ओके ठीक है। अच्छा, ये जो काम कर रही है ना, मेरा ताल्लुक है बुरे वाला से, एक शहर है बिहारी के पास, अच्छा। पता नहीं, तो वहाँ पे मैं ना रहती हूँ। मेरा तो ये आइडिया था, अच्छा। लेकिन अभी जो उनका जो कह रहे हैं ना एग्जीबिशन में कब होगी, मैं उसमें आवाज इनकी टूट रही है। एग्जीबिशन का पूछ रही हैं। अब अभी कब एग्जीबिशन कब होगी बताइए जी। हम कोई फाइनल तो नहीं आपको बता सकते, लेकिन अब जाहिर है सर्दियां आ रही हैं, उसमें हमारी आउटडोर नवंबर एग्जीबिशन दिसंबर कह रही होंगी। थी ना? हाँ जी, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि पेज लेट्स ग्रो टुगेदर है, दरख्त है हमारा एक, जिसके साए में माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रहे हैं लोग, तो वो आप ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों हमारा है एक्टिव, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है जी, लेट्स आसान तरीन है कि सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर जाएं, जो इवेंट्स इनके होते रहेंगे वो आपको अपडेट मिलती रहेंगी, जो आपको सूटेबल लगे उसको आप ज्वाइन करें, बाकी खवातीन को भी बताएं कि वो ज्वाइन करें। अमरीन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? आपके पास 1 मिनट है। तमाम खवातीन पॉजिटिव पॉजिटिव हंसते मुस्कुराते। इतना बोलने के बाद तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हिम्मत से ही जहान है, आप हिम्मत रखें और कोई भी काम करें तो वही वाली बात है कि दिल से करें। हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो तो है ही दिल का काम, हमारे पीछे हमारा पैशन है, तो अपना जज्बा जवान रखना है, घबराना नहीं है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आप वंडर्स ही करेंगे। बिल्कुल जनाब, इससे पॉजिटिव बात और क्या हो सकती है कि अपना जज्बा जो है वो आप जवान रखें, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। और देखिए ज़िंदगी है तो कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं। आप बेशक माइक उतार के आ जाएं, माइक की तार लगी हुई ना आपके साथ? नहीं, आए जी आ जाए, इसको मैं ठीक कर देती हूँ तार को। ना स्टाइल वाइल भी साथ चलना चाहिए ना, मतलब काम तो चलता रहेगा साथ साथ। मुझे लोग बाजी कहते हैं ना, क्योंकि मैं बाजियों की तरह बस ऐसे ऐसे फिर ही रही होती। जब काम कर रहे होते तो हमें अपना होश नहीं होता, खाना भी इतने इतने दिन तक तो मुझे मैं लोग काम से वाली पहले- बाजी कहते हैं। क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं साथ साथ इनके। वंडरफुल मीटिंग यू। सेम है, और same जितनी है। भी खवातीन ने अभी भी सोचा हुआ है कि हमने काम करना है, तो इसके बाद आपने इरादा कर लिया, पहला कदम उठाएं। अमरीन मौजूद है, मैं हूँ, मेरी टीम यहाँ मौजूद है, चैनल मौजूद है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। शिकायतें करने का वक्त गुजर गया, अमली कदम आपने उठाना है। वंस अगेन अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप सबने ज्वाइन किया। रोजीना आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते ऐसे ही बहुत ही मोटिवेशनल मेहमान के साथ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।